टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में मेडिसिन लेते वक्त कुणाल और अबीर आपस में बातचीत कर रहे होंगे। कुणाल अबीर को समझाने की कोशिश करेगा कि माँ जो कह रही हैं वो उनके भले के लिए ही कह रही हैं, भले ही उनका तरीका गलत हो। यहाँ अबीर कुणाल से कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता माँ सही है या गलत है, लेकिन वो कभी हेल्प मांगती ही कहाँ है। वो हमेशा ब्लैकमेल करती हैं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों के हाथ पैर अपनी ब्लैकमेल से तोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी कौशलू मामा, निधि मामी और सबके सामने रो रो कर ये कहती आएगी नजर कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ अपना अनलक साथ ले जाती हूँ। मुझे हर पल ये बात बहुत चुभती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं क्या करूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। कुहू यहाँ पर आती है और कहती है कि बस मिष्टी रोना बंद कर। तुझे याद है ना दादू हमेशा क्या कहते हैं कि जब तक तुम्हारी गलती ना हो तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बता, नॉर्मली कि तुझे सरोगेसी में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मिष्टी जैसे ही कुहू को रिप्लाई करने वाली होती है वो सोच में डूब जाती है। दूसरी तरफ अबीर कुणाल आपस में बात करेंगे और अबीर कुणाल से कहता आएगा नजर कि मैं किसी की माँ को उसके बेबी से अलग नहीं करना चाहता। बहुत केस में देखा है मैंने कि ऐसा होता है, माँ बच्चे को प्रेग्नेंट करती है और उससे अटैच हो जाती है, और वो बहुत मुश्किल होता है कुणाल कि किसी माँ से उसके बेबी को अलग कर पाना, और ये मुझसे नहीं होगा। मिष्टी वहाँ कुहू से कहती है बहुत कुछ सोचने के बाद कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी, लेकिन अभी आप सब इस बात पर फोकस मत कीजिए। लेकिन सब बातों से पहले मेरे लिए अबीर का डिसीजन मैटर करता है। कुहू कहती है ओके फेयर इनफ, अबीर भाई से तो ज़रूर कंसल्ट करना। तभी वहाँ पर अबीर आ जाता है और वो दवा कुहू को पकड़ा कर कहता है कि हमें अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए ज़रा घर जाना होगा, हम घर से होकर आते हैं। कुहू यहाँ पर देखती रह जाती है और मीनाक्षी के रूम में जाता है कुणाल और कहता है कि मैं माँ से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, थोड़ी देर तक मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। कुणाल यहाँ पर कहता है मीनाक्षी को देखते ही कि माँ अब आप कैसा फील कर रही हैं, आप ठीक तो हैं। मीनाक्षी कुणाल को देखती है और कहती है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है ना, मैं तो तुम्हें जन्म भी नहीं दिया है फिर भी तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, और एक अबीर है जिसे मेरी कोई परवाह नहीं। कुणाल मीनाक्षी को कॉन्फिडेंस देता है और बोलता है तो क्या हुआ अगर आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तो आपको शुरू से ही अपनी माँ माना है, आपसे ही सब कुछ सीखा है और आप मेरी सब कुछ हैं। मीनाक्षी यहाँ पर नकली के आंसू बहाती है और कुणाल से माफ़ी मांगती है। हाथ जोड़ वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत कुछ भला बुरा कहा है, मैंने तुम्हें और मिष्टी को बहुत हर्ट किया है। मिष्टी वहाँ दूसरी तरफ चलते चलते अबीर को मोटिवेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि अच्छी अच्छी बात करते हैं आज, और तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, लेकिन तब मुझे बड़ी माँ ने हलवा बना करके दिया था और कहा था कि मीठा खाने से लाइफ की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। तब तो हुई थी, क्यों ना आज उस थ्योरी को एक बार फिर से टेस्ट कर लूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। अबीर को साथ में समझाती है मिष्टी और कहती है कि अबीर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कन्फ्यूजन, मुझे माँ की भी बहुत चिंता होती है एंड आई नो तुम एडमिट नहीं करोगे, लेकिन होती तो चिंता तुम्हें भी है। लेकिन वेट, मैं तो आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बातचीत में तो मैं आइसक्रीम लाना ही भूल गई। दूसरी तरफ मीनाक्षी रो रो कर दिखाएगी कुणाल को और कहेगी कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे हर फैसले में मेरे साथ हो। कुणाल यहाँ पे इमोशनली वीक ऑलरेडी है, वो मीनाक्षी से वादा करेगा और कहेगा कि हाँ माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मुझे बताइए आप क्या चाहती हैं। मिष्टी यहाँ अबीर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है अबीर, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। अबीर मिष्टी को देखता है और कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो मिष्टी। यहाँ पर मिष्टी कहती है कि सबकी बातें मेरे माइंड में चल रही है। वो मीनाक्षी की बातें सोचती है कि कैसे उसने अडॉप्शन की बात यानी कि सरोगेसी की बात को इम्पोर्टेंस दिया और मिष्टी से कहा कि उसके बारे में सोचे, और अभी अडॉप्शन के लिए फोर्स कर रहा है, और आखिर कुहू ने कैसे सरोगेसी की बात को सपोर्ट किया। और वो काफ़ी कुछ सोच समझ कर बोलती है कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा
समय बाद इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर मिष्टी एडॉप्शन हाउस पहुंच जाएंगे, जहां पर पेपर्स को साइन करना होगा। मिष्टी एक बार फिर कंफ्यूजन में आएगी नज़र, लेकिन अबीर उसे कहता है आंखें बंद करो और जो तुम फील करती हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है मिष्टी, सिर्फ वो करो। मिष्टी आंखें बंद करती है, सबकी बातें सोचती है, लेकिन फाइनली वो अडॉप्शन के पेपर्स पर साइन कर देती है और अबीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अबीर मिष्टी को बताते हुए कहता है कि अभी तो सिर्फ फॉर्म साइन हुए हैं मिष्टी, प्रोसेस में अभी 2 मंथ लग जाएंगे और ये हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हम बेबी को अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अबीर जाता है अडॉप्शन की बाकी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। वहाँ मिष्टी को टेंशन होती है और वो बड़े माँ और बड़े पापा को फ़ोन लगाती है। वो कहते हैं उससे कि क्या हुआ मिष्टी, तो ठीक तो है ना। और जैसे ही मिष्टी मीनाक्षी जी के बारे में बताने लगती है बड़े पापा को कि उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, तो बड़े पापा मिष्टी को रोकते हों, कहते हैं कि हमें तुम्हारी फिक्र है, हमें और किसी की तबीयत जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिष्टी। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम और अबीर ठीक हो ना। यहाँ पर मीनाक्षी के बारे में छोड़कर मिष्टी अपने बारे में बात करती है और कहती है बड़े पापा, मेरे और अबीर के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम इसमें फेल नहीं होंगे। मैं इस बार भी फेल नहीं होंगी और ना अबीर को होने दूंगी। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे आप और बड़ी माँ हर्ट हों। बड़े पापा बड़ी माँ यहाँ पर मिष्टी और अबीर को कॉन्फिडेंस देते हैं और कहते हैं कि बेटा, आपको कभी भी बात करनी होती है तो आप कॉल कर सकती हैं। साथ में आपको कोई भी डिसीजन में हमारी हेल्प चाहिए तो आप कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं, हम हमेशा आपके साथ हर फैसले में साथ हैं। यहाँ पर मीनाक्षी के बारे में बात जैसे ही मिष्टी करने वाली होती है, फिर से बड़ी माँ पूछने लग जाती हैं कि मिष्टी तो ठीक तो है ना, कहीं तेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं। यहाँ पर मूड लाइट करती है मिष्टी और कहती है डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही, ना मैं कुछ कर रही। पिछली बार की तरह आप लोगों को कोई भी स्ट्रेस नहीं दूंगी और ना मैं पिछली बार की तरह कहीं जाने वाली, और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं आपको सब कुछ बता करके करूँगी। अब उसके बाद मिष्टी क्या फैसला लेगी ये आपको बताएंगी अपनी एल रिपोर्ट में। Thank you.